प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें ईश्वर के वचन और बलिदान की गहराई को समझने का निमंत्रण देते हैं। इब्रानियों के पत्र में हम देखते हैं कि पुरानी परंपरा के अनुसार पुरोहित प्रतिदिन बलिदान चढ़ाते थे। पापों के प्रायश्चित के लिए साढ़ों, भेड़ों और बकरों आदि का बलि चढ़ाते थे। फिर भी पाप का पूर्ण नाश नहीं हो पाता था। लेकिन यीशु ने एक बार में अपने आप को बलिदान करके पाप का पूरी तरह से नाश कर दिया है। यह बलिदान हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर ने हमें अपने पुत्र के द्वारा मुक्ति दिलाई है। मरकुस के सुसमाचार में हमें वचन के बीज के दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर का वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। बीज को 4 प्रकार की भूमि पर गिरते हुए दिखाया गया है। रास्ते के किनारे, पथरीली, कांटीली और अच्छी भूमि। प्रथम 3 प्रकार की भूमि यह दर्शाती है कि जब हमारा हृदय छिछला या ऊपरी स्तर का हो, कठोर या सांसारिक चिंताओं से भरा हुआ हो, तो वचन फल नहीं देता। बल्कि अच्छी भूमि यानी तैयार है, खुले हृदय से प्रभु के वचन को गहराई से हम लेते हैं तो वह 100 गुना फल देता है। इस दृष्टांत में यीशु हमें यह भी याद दिलाते हैं कि वचन का फल एक दिन में नहीं आता, बल्कि यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है, जिसके लिए समय की जरूरत होती है, समर्पण और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। हमें आत्म मंथन करना चाहिए, क्या हमारा हृदय उसी अच्छी भूमि के समान है? क्या हम अपने जीवन में ईश्वर के वचन को ग्रहण करने और इसे जीने के लिए खुले हैं? यीशु का बलिदान हमें इस योग्य बनाता है कि हम पापों से मुक्त होकर उनके वचन में समर्पित जीवन जी सकें। यीशु के बलिदान ने हमें यह सामर्थ्य दी है कि हम उनके वचन को ग्रहण करें और आत्मा के द्वारा उस पर चलें। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने हृदय को कठोरता और सांसारिक चिंताओं और स्वार्थ से मुक्त रखें। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसा हृदय प्रदान करे जो उनके वचन को सुने, समझे, ग्रहण करे, उसे जीवित रखे और उनके राज्य के लिए भरपूर फल लाए। उनके बलिदान और प्रेम को स्वीकार कर हम अपनी आत्मा को तैयार करें, ताकि हमारा जीवन उनकी महिमा के लिए उपयोगी बने। आमीन।